मोटो H50 या नथिंग 2A प्लस कौन सा फोन हमें ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लाके देता है 30,000 रुपीज के अंडर। और अगर हम इन दोनों ही फोन की बात करें तो ये दोनों ही बेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन के कंटेंडर भी है और इन दोनों फोन का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 28,000 रुपीज। और अगर हम इन दोनों ही फोन की डिजाइन की बात करें तो इनमें हमें यूनिक और डिस्टिंक्ट डिजाइन देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा जो मोटोरोला का H50 है उसमें हमें स्लिम और स्लीक बॉडी देखने को मिलता है जो कि आता है वीगन लेदर और वीगन फ्यूड के साथ, जिसके कारण ये फोन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम दिखता है और फील भी होता है। और इसी के साथ इसमें हमें मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H की सर्टिफिकेशन भी मिलती है और IP68 की रेटिंग, जिसके कारण ये फोन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। लेकिन अगर हम नथिंग फोन 2A प्लस की बात करें तो ये इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा यूनिक डिजाइन ला के देता है, जो कि इसका ट्रांसपेरेंट बैक और इसकी ग्लिफ लाइटिंग जो कि इसे एक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और फंकी लुक ला के देता है। और ये ड्यूरेबिलिटी के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाता है क्योंकि इसमें केवल IP54 की रेटिंग मिलती है और इसमें जो हमारा मोटो का H50 है वो विनर है। और डिस्प्ले में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। दोनों फोन्स में हमें लगभग सेम डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन जो मोटो का H50 है उसमें हमें स्लाइटली बेटर 1.5K की डिस्प्ले, स्लाइटली बेटर हाई पीक ब्राइटनेस मोड देखने को मिलता है और इसी के साथ इसमें हमें कर्व डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। और अगर हम इन दोनों ही फोन की प्रोसेसर की बात करें तो दोनों ही फोन्स में अलग अलग ब्रांड का चिपसेट देखने को मिलता है। मोटो का जो H50 है उसमें हमें स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और नथिंग फोन 2A में हमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7350 का प्रो चिपसेट देखने को मिलता है। और अगर हम इन दोनों ही फोन की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो नथिंग है वो एज ले जाता है। और यहाँ कैमरा में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। इन दोनों ही फोन में हमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन नथिंग 2A प्लस में हमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है और मोटो H50 में हमें केवल 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। हमें नथिंग 2A प्लस में किसी भी तरह का टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो हमारा मोटो H50 है उसमें हमें टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, जिसके कारण आप इससे 3x तक डिजिटल जूम इन डिटेल फोटोज ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर फ्रंट कैमरास की बात करें तो यहाँ पर जो नथिंग है उसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है और H50 में हमें केवल 32 मेगापिक्सल का ही फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है। और ये दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आते हैं, लेकिन हमें जो मोटो का H50 है उसमें नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, लेकिन इस फोन में हमें केवल 2 साल का ही एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलता है और 3 साल का सिक्योरिटी पैचेस। लेकिन हमारे जो नथिंग 2A प्लस है उसमें हमें 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलता है और 4 साल की सिक्योरिटी पैचेस। और इसी के साथ अगर हम इन दोनों फोन की बैटरी की बात करें तो दोनों ही फोन्स में हमें 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन जो हमारा मोटो का H50 है उसमें हमें 68 वाट की वाइड फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है और 5 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर नथिंग 2A प्लस है इसमें हमें किसी भी तरह का वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलता है और स्लाइटली स्लो 50 वाट की वाइड चार्जिंग देखने को मिलती है और साथ ही में जो फोन है 5 वाट की रिवर्स वाइड चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो जो मोटो का H50 है वो एक बेटर और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, लेकिन इसमें हमें केवल एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम और 256GB स्टोरेज, और इसमें हमें केवल 2 साल का ही एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलता है। और अगर आप नथिंग 2A प्लस के बारे में शॉर्ट की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आने वाली वीडियो को जरूर देखें। इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।